कहानी मेट्रो की मुलाकात। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर शाम के ठीक 6:15 पर एक स्टेशन से हमेशा वही लड़का चढ़ता था। साधारण कपड़े, कंधे पर बैग और चेहरे पर एक थकी सी मुस्कान। मैं सिया हर रोज उसी समय अपनी नौकरी से लौटती थी और मेट्रो में उसी कोने में खड़ी होती थी। हमने कभी बात नहीं की थी, लेकिन एक अजीब सी पहचान बन गई थी। जैसे दो अजनबी रोज एक ही सफर में हमसफर बनते हों बिना कोई शब्द बोले। कभी कभी उसकी नज़र मेरी किताब पर रुक जाती और कभी मैं उसकी अधखुली डायरी की झलक पा जाती। मैं सोचती, ये लड़का कौन है, क्या करता है, क्यों रोज इतना चुपचाप रहता है। एक दिन मेट्रो में अचानक झटका लगा। मैं लड़खड़ा गई और उसने आगे बढ़कर मुझे थाम लिया। हम दोनों की आंखें मिली। पहली बार कुछ कहा नहीं, लेकिन बहुत कुछ सुनाई दिया। फिर एक दिन वह नहीं आया, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता। मेरी नजरें अनजाने में हर स्टेशन पर उसे ढूंढती। ऐसा लगने लगा जैसे मेट्रो अब अधूरी है, जैसे सफर अधूरा है। 9वें दिन एक स्टेशन पर उतरते हुए मेरी नजर फर्श पर गिरी एक डायरी पर पड़ी, वही जो मैं अक्सर उसकी गोद में देखती थी। मैंने वह डायरी उठाई। डायरी में लिखा था, अगर कभी मैं इस डायरी को खो दूं और आप इसे पढ़ रहे हैं तो शायद मैं मुश्किल में हूं। कृपया इस पते पर संपर्क करें। मैं सांस रोके दिए गए पते पर पहुंची। एक पुरानी सी कॉलोनी, एक दरवाजा और अंदर उसकी माँ मिली, घबराई हुई, परेशान। पता चला कि वह लड़का आरव एक लेखक है जो पिछले हफ्ते एक एक्सीडेंट में घायल हो गया था और अस्पताल में भर्ती है। अगले दिन मैं उसे अस्पताल में मिली। उसके चेहरे पर मुझे देखकर वही मुस्कान थी, लेकिन अब कुछ कहने वाली। तुमने मेरी डायरी पढ़ी? बस जरूरत भर, मैंने मुस्कुराकर कहा। हम दोनों हंसे। अब हर रोज मेट्रो में फिर से मिलते हैं। इस बार बातें भी होती हैं, कहानियां भी, और शायद धीरे धीरे एक नई कहानी की शुरुआत भी, क्योंकि कभी कभी एक अजनबी आपकी जिंदगी की सबसे करीबी कहानी बन जाता है।